धर्मदास मानो चितलाई, रहु ठिका पर उचट न जाई। साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, मैं तुम्हें सत्पुरुष का संदेश सुनाता हूं, क्योंकि सत्पुरुष का जो संदेश और संदेश का मैं वाहक हूं। हमारी धर्मदासी परंपरा में यह मान्यता है और हमें अपनी मान्यताओं पर गर्व है। हमें अपनी मान्यताओं पर, विश्वासों पर स्वाभिमान है। हमारी मान्यता है कि साहेब ज्ञानी जी को समय समय पर भेजते रहते हैं। जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण पगुदारा। अभी हमारे शुद्धेशी टकसार साहब कह रहे थे, हंस उदाहरण तारण आगर। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मंझारा हो। सही पान परवाना लाए, समृत के कंडिहारा हो। जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण पगुदारा। हमारी मान्यता क्या है कि सत्पुरुष हैं, ज्ञानी जी को भेजते हैं। अलग अलग युगों में साहेब आए, अलग अलग नामों से आए। सतयुग में आए तो सत्सुकृत के नाम से आए, द्वापर में आए करुणामय के नाम से आए, त्रेता में आए तो मुनिंद्र के नाम से आए, और कलयुग में आए तो कबीर के नाम से आए। साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सत्पुरुष के संदेश को सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। सत्पुरुष का संदेश क्या है? धर्मदास मानो चित लाई, रहु ठिका पर उचट न जाए। हे धर्मदास जी, ठिका पे रहो, स्थिर रहो, अडिग रहो। एक सदगुरु पर भरोसा करो, एक सदगुरु पर निष्ठा करो। अभी टकसार साहब बहुत अच्छी बातें एक दो कहे, बहुत अच्छी लगी। जब तक आप अपने सदगुरु पर पूर्ण आस्था और विश्वास नहीं रखोगे, आपकी भक्ति फलित नहीं होगी। साहब ने कह दिया, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंग। गुरु में यदि आपने मनुष्य बुद्धि देखी तो आपकी भक्ति कभी फलित ना हो सकेगी। गुरु को हमेशा इष्ट के रूप में, आराध्य के रूप में देखना है, परम आराध्य के रूप। और जब आप परम आराध्य के रूप में देखेंगे तो आपका भाव अलग ही होगा। और उस भाव विभोर में यदि हम अपने सदगुरु के लिए कुछ कहते हैं तो उसको बहुत चिंतन मनन करने की, तर्क करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पिता को कह सकता हूं, मेरे पिता सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे सुंदर हैं। ये तुम्हारा समर्पण है, ये तुम्हारा विश्वास है। संध्या पाठ में साहब कहते हैं, दास तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, और प्रेम भक्ति पतिव्रत दृढ़ करी बहुरी न भव जलाइए। आपकी भक्ति कैसी हो? पतिव्रता नारी की तरह हो। एक पति के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, लेकिन सबके प्रति सम्मान का भाव, सबके लिए सम्मान। क्योंकि यदि आप कहते हो कि मेरा ही सदगुरु सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे गलत हैं, तो इस संकीर्णता फैलाएगी। इससे समाज में तनाव उत्पन्न होगा, विवाद होगा, घृणा उपजेगी, नफरत पैदा होगी। तो कहना क्या है? उस पतिव्रता नारी की तरह जो कहती है कि मेरा पति ही सबसे अच्छा है, तो क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि मैं अपने पति के लिए पूर्ण समर्पित हूं।
मैं अपने पति को ही जानती हूं, मैं अपनी पति को ही मानती हूं। इसलिए मैं कभी कभी समझाने की दृष्टि से कहता हूं, देखो भाई, पूजा घर में और शयन कक्ष में 2 का प्रवेश वर्जित है, 2 का प्रवेश वर्जित है, सिर्फ 1 का प्रवेश होना चाहिए। पूजा घर में जिन सद्गुरु को हम मानते हैं, सिर्फ उन्हीं के प्रति हमारी निष्ठा हो, उन्हीं के प्रति भाव हो। और मैं अपने भक्तजनों को कहता हूं कि जहां तुम सद्गुरु कबीर साहब की तस्वीर रखते हो, मूर्ति रखते हो, प्रतिमा रखते हो, वहां पर साहिब की तस्वीर के अतिरिक्त किसी और की फोटो होनी नहीं चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा सम्मान है, तो और दूसरी जगह लगा लो, बैठक रूम में लगा लो, जिसकी मर्जी लगा लो। तुम सम्मान अलग है, समर्पण अलग है। सम्मान सबके प्रति हो सकता है। एक पतिव्रता नारी पति के अतिरिक्त जितने भी पुरुष हैं दूसरे, उसके प्रति वो सम्मान का भाव रखती है, समर्पण नहीं रख सकती। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और याद रखें, साहब ने कहा कि सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम। और हाँ जी कहते रहिए, पर रहिए अपने ठाव। एक पतिव्रता नारी कहीं भी जाती है पति को छोड़कर, शादी में, ब्याह में, गांव, कहीं भी, लेकिन उसे बराबर इस बात का ख्याल है कि मेरा एक पति है, मैं विवाहिता हूं, शादीशुदा हूं। इसलिए कभी पथभ्रष्ट नहीं होती। उसी प्रकार सेवक को भी चाहिए, भक्त को भी चाहिए कि जब आप सद्गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो सिर्फ सद्गुरु के प्रति समर्पण हो। हमारे जो परंपरा में जब हम शिष्य बनाते हैं तो तिनका तुड़ाते हैं, हम प्रतीकों में पूजा करते हैं। हमारी चौका आरती प्रतीकात्मक पूजा है। प्रतीकों में पूजा का मतलब क्या है? जब हम तिनका तोड़ाते हैं तो तिनका का मतलब ही है कि आज के बाद दूसरे जितने भी देवी देवता वगैरह वगैरह जो भी मान्यता, विश्वास, सिद्धांत, उन सब से मैं अपना नाता तोड़ता हूं और सत्पुरुष सद्गुरु से नाता जोड़ता हूं। वो प्रतीक है उसका। शिष्य बनाने से पहले तिनका तुड़ाना पड़ता है। तिनका तुड़ाने का यही भाव, यही मतलब। 5 संस्कार दिए जाते हैं शिष्य को। प्रथम तिनका तुड़ाया जाता है, फिर उसके सिर मस्तक पे तिलक लगाया जाता है, गले में कंठी पहनाई जाती है, कान में 5 नाम सुनाए जाते हैं और अंतिम 5वां संस्कार 5 उपदेश दिया जाता है। ये 5 संस्कार दिए जाते हैं। सर्वप्रथम तिनका का यही मतलब है। आज तक मैं बहुत भटका, बहुत घूमा, बहुत देखा, बहुत दौड़ा, बहुत चला, लेकिन कहीं मुझे कोई मंजिल नहीं मिली, मुकाम नहीं मिला, कोई ठहराव नहीं मिला। और आज मैं आपकी शरण में आया। पुरुषार्थ की दाल नहीं गली और होशियारी की चाल नहीं चली, तब सद्गुरु मैं तुम्हारे पास आया, विवश होकर, लाचार होकर, समर्पित होकर। तो तिनका तुड़ाया जाता है और तिनका का यही मतलब है। इसलिए मैं अपने कबीरपंथियों से जिन ने तिनका तोड़ाए हों, अब देखिए कबीर अपने पंथ में भी अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके अपने अलग अलग ढंग है, मुझे किन्हीं से कुछ कहना नहीं। लेकिन हम जिस परंपरा में हैं वहां तिनका तोड़ाया जाता है और यही मतलब है तिनका का कि आज के बाद फिर मैं और कहीं से संबंध नहीं रखूंगा। इस संकल्प का, इस वचन का पालन करना प्रत्येक भक्त को आवश्यक है, उसको जरूरत है।
जब साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी ठिका पे रहो, स्थिर रहो, जैसे मैंने आपको बात बताई कि जैसे आप अडिग होकर के यहां हो, बारिश हो रही है, बूंदे पड़ रही है, तूफान आया, बवंडर आया, लेकिन आप अडिग हो। यही भक्ति है, और यही भक्ति सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताई। अडिग रहो, दुख सुख जीवन का हिस्सा है, दुख सुख मेला जग का भाव, त्रिवेणी के घाट नहाओ। ये संसार है, जगत है। जब मन है तो मन के साथ सुख भी है, मन के साथ दुख भी है, सारे द्वंद्व हैं। मन मतलब द्वंद्व, मन मतलब जगत, मन मतलब संसार, और अमन का मतलब है मन से ऊपर उठ जाना, उन्मनी रहने जिसे कहते हैं। तो संसार है, संसार में आप रहोगे तो सुख दुख रहेगा, आएगा जाएगा। लेकिन साहब ने जो भक्ति सिखाई कि स्थिर हो जाओ, अडिग हो जाओ। साहब की भक्ति में डिगना मत। जब एक बार आपने साहब की बाह पकड़ ली, सदगुरु की बाह पकड़ ली, तो छोड़ना नहीं है। इसी का नाम भक्ति है। और देखो, जब आप सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के भक्ति करोगे, तो मैं बिल्कुल सच कहता हूं, जो अभी साहब ने कहा, टकसार साहब ने, बहुत अच्छी लगी बात, कि आपके मुख से सदगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त दूसरा निकलेगा नहीं निकलेगा। मेरे गुरुदेव पंछी हजूरुद्दीन नाम साहब कहते थे, ये क्या साहब को देव देव बोलते हो तुम लोग, सदगुरु देव की जय बिल्कुल मना करते थे, डंके की चोट पे कहते थे। अरे हमारे सदगुरु देव से कहीं ऊपर है। देव का मतलब होता है दिव में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले। दिव धातु संस्कृत का है, दिव मतलब चमकना, जो चमकदार हो, जो आकर्षक हो। तो देवताओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि बड़े चमकदार, बड़े आकर्षक। आप कहते ना कोई शरीर छोड़ देता है, कहते दिवंगत हो गया। दिवंगत का क्या मतलब? दिवंगतः इति दिवंगतः, देव को गया, देवलोक को गया, स्वर्ग को गया। हम अपने सदगुरु के लिए कहते हैं कि देव नहीं, वो तो सदगुरु है। देव तो नीचे कोटि है। देव का मतलब है जहां आना जाना है। स्वर्ग के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, क्या पुणे क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य के क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से रहने वाले स्वर्गवासियों को फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। सुबह के सत्र में कोई संत बोल रहे थे, मुझे बड़ा विचित्र सा लगा। कह रहे थे स्वर्गलोक और सतलोक एक है। ये कौन सी बात है भाई? स्वर्गलोक और सतलोक एक कैसे हो सकता है? एकदम गलत व्याख्या है। मैं उनसे कहूंगा कि आप बोधि ग्रंथों को पढ़ें, सागर ग्रंथों को पढ़ें, और यदि हम इस मंच से ये कहें कि स्वर्गलोक और सतलोक एक है तो गलत है। इस मंच से एक संदेश जाना चाहिए, अलग अलग संदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मंच का मंच है। ये मंच है हमारे धर्मदास साहब की परंपरा के मानने वालों का मंच है, और इस मंच से एक संदेश जाना चाहिए ताकि ये भ्रमित न हो, क्योंकि हर मंच की मर्यादा है। आप अपने मंचों में कहें वो चलेगा, हम रोकने नहीं जाएं, लेकिन ये जिस मंच में अगर साहब हैं, पंछी हजूर मंगल साहब लिखते हैं, और धर्माधिकारी साहब, धर्माधिकारी सत्येंद्र साहब लिखते हैं, और चौका आरती करते हैं, पूजा विधि को मानते हैं, तो इस मंच से ये संदेश जाना कि स्वर्गलोक और सतलोक एक है, मेरे विचार से गलत। माँ बाप की मैं साहब से माफी चाहूंगा, है ना, ये बात मुझे कहनी चाहिए नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। इस मंच से एक संदेश जाना चाहिए। स्वर्गलोक का मतलब क्या है? जहां पुण्य कमा करके जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि है कि नहीं, शास्त्रों की बात कह रहा हूं। और सतलोक का मतलब वो भी बता रहा हूं। स्वर्गलोक के बारे में जो शास्त्रों में वर्णन है कि पुण्य कमाओ और पुण्य की प्राप्ति होने के बाद पुण्य के भोगों को, पुण्य भोगने के लिए तुम स्वर्गलोक जाते हो। वैसा ही समझो जैसे आपके पास 2, 4, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार हो गया, और कभी तुम दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए,
अच्छी होटल में रुके, घूमे फिरे, बैलेंस का ख्याल रखते हो, कितना लेके आया हूं। और ज्यों ज्यों कम होने लगता है तुम आने की तैयारी शुरू कर देते हो, क्योंकि वापस आना है, वापस आना है। ऐसे ही जब तुम्हारा पुण्य क्षुण होने लगता है तो तुम्हें वापस आकर के यहां फिर से पुण्य कमाना है। सतलोक का नाम क्या है? सत्य मने सत्य, लोक नाम स्थिति। सत्य में जब हमारी स्थिति बन गई वही सतलोक है। सत्य में जब हमारी स्थिति बन गई वही सतलोक है। उसी सतलोक को अनुराग सागर में कहा गया अविचल देश, अमर लोक, अमर धाम। क्या मतलब है इसका? हमारा मतलब तो है कि कहीं लोक लोकांतर की बात कर रहे हैं, जैसे स्वर्ग लोक है वैसे, जैसे विष्णु लोक है वैसे नहीं। इसे समझने की जरूरत है साहब, माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो। मैं तो यही कहूं कि इस मंच से एक संदेश जाना चाहिए, अलग अलग संदेश तो जाए। और फिर से मैं उस बात पे आऊं कि अपनी सदगुरु के प्रति इष्ट का भाव रखो। बिल्कुल सही कहा साहब आपने, अंतःकरण तभी शुद्ध होगा जब इष्ट का भाव रखोगे।